नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हम में से कितने ही लोग हैं जिनको इस मुश्किलात का सामना कभी ना कभी करना पड़ा होगा कि जब वो सड़क से गुजर रहे हैं तो उनको कुछ समय सड़क पर सिर्फ इसलिए रुक जाना पड़ा होगा, ठहर जाना पड़ा होगा, क्योंकि सड़क पर कहीं ना कहीं नमाज हो रही थी। आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में भी आपको ऐसी कई जगह मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में आपको कई जगह मिलेंगी। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। मैंने गाजियाबाद में एक थाने के ठीक सामने अब से कुछ साल पहले 15 मिनट 20 मिनट का इंतजार किया, क्योंकि वहां सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी। लेकिन क्या सड़क पर नमाज पढ़ना जरूरी है? क्या ये इस्लाम के हिसाब से ये सही है सड़क पर नमाज पढ़ना? और अगर कोई शासक, कोई मुख्यमंत्री ये कह दे कि सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़िए, तो क्या वो गलत कर रहा है? ये तमाम सवाल आज हमारे सामने इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में पिछले जुमे यानी पिछले शुक्रवार को खासा बवाल हुआ, कई इलाकों में खासा बवाल हुआ। एक तो थाने पर भी वहां हमला कर दिया गया, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने यह साफ निर्देश दिया था कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। और दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो पर्यावरण के जो अनुकूल जो बात है वही हो, और जो लाउड स्पीकर लगे हैं मस्जिदों पर वो एक नियत डेसिबल से ज्यादा आवाज में ना बजे। अब ये जो कुछ शुवेंदु अधिकारी ने कहा था ये नियम के अनुसार था, कानून के अनुसार था, लेकिन उसके बावजूद थाने पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अब कंटेक्स्ट ये है, या क्योंकि अभी ईद आने वाली है, कंटेक्स्ट क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में तो सड़क पर नमाज अब नहीं पढ़ी जाती। और उन्होंने कहा कि जो नमाज पढ़ेगा उसको संवाद से, प्यार से समझाएंगे, मनाएंगे, उसको मना करेंगे, और नहीं मानेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर खासा बवाल हो गया है। बवाल इसलिए भी हुआ है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी तो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान दिया था, ये बयान जो दिया है वो दरअसल उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका जो 80-20 80-20 का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को चुनाव में लागू करने के मकसद से दिया है। और वो यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राज्य में हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बयान पहली बार नहीं दे रहे हैं, वो बार बार इस तरह के बयान देते रहे हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जब प्रचार करने गए तब भी उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम सड़कों पर किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते। ये कानून व्यवस्था का मामला है, ये एक पूरी परिपाटी का मामला है, ये किसी आम नागरिक की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए इसका मामला है। तो सवाल यह कि इसमें राजनीति क्यों? लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष जो है और कई कट्टरपंथी मौलाना योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर के वो अब बड़े बड़े और बयान दे रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बयान दे रही हैं, उनके बयान आपको सुनवाऊंगा, लेकिन ये भी बता दूं कि कई मौलानाओं ने इस बात का समर्थन भी किया है और कहा है कि इस्लाम सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देता। कई मौलाना ये भी कह रहे हैं। तो सवाल में ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी बात कही है जो कानून के दृष्टि से भी सही है, आम आदमी की जो सहूलियत है उसकी दृष्टि से सही है और इस्लाम की दृष्टि से भी सही है, तो उस पर इस तरह का बवाल कौन कर रहा है और उसका मकसद क्या है? योगी आदित्यनाथ का मकसद छोड़िए, मकसद उसका समझना जरूरी है कि उसका मकसद क्या है जो इस बयान का विरोध कर रहा है। आज इसी पर दो टूक करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपको योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुनवाता हूं और बाकी लोग जो कुछ कह सुन रहे हैं वो सब सुनिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास से एक बड़ी खबर है, वो ये कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने हमारी संवाददाता, डीडी न्यूज की संवाददाता जेसिका से खास बातचीत की है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने, ये एक्सक्लूसिव है, जरा इसको सुनिए फिर आज के विषय पर आते हैं। Very useful for us to have the Indian Prime Minister here to share his perspective.
India playing such a growing role on the international scene with its contact, with its experience. So that was a useful update from both me and him on how we read the situation, the war in Ukraine, the war in the Middle East, how we are affected, and how can we contribute towards some kind of diplomatic solutions. These wars started for some different reasons. Now we have to find out how they can end. So that was on politics, but it's also been a great day for economic relations. We have a free trade agreement between EFTA countries, of which Norway is one, with Switzerland, Liechtenstein, Iceland, and Norway. A very forward-looking agreement, very ambitious agreement, and we've seen today with companies, economic operators, a great interest in investing in India, which is good for Indian jobs, in Indian welfare, but also for Norwegian jobs. And I'm happy to see also that we have established what we call a green strategic partnership. So in the businesses of clean energy, carbon capture and storage, storage of renewable energy, Norway and India can do a lot. And all of these issues have been well prepared in preparation for this meeting, and I think we have delivered well on them. And tomorrow we have a Nordic-Indian meeting, which is also an important expression of dialogue between the Nordics and India. तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने हमारी संवाददाता जेसिका से खास बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में हैं और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि नॉर्वे ने अपना सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। 32वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वैश्विक सम्मान है। बहरहाल इसके बाद एक बार फिर लौटते हैं आज के विषय पर, दो टूक का विषय। जैसे मैंने आपको बताया कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि सड़कों पर नमाज उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, और उन्होंने कहा कि जो ये नमाज ऐसा करता है उसको हम समझाते हैं, नहीं मानते तो फिर उसका इलाज भी करते हैं, और इसी को लेकर खासा बवाल हो गया है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं आप सुनिए, उसके बाद आज के विषय पर अपने मेहमानों से परिचय करवाकर डिबेट को शुरुआत करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हर इशू पे मुसलमानों को घेरा जा रहा है। पूरी दुनिया में जब मस्जिद भर जाती है तो थोड़ी देर के लिए लोग मजबूर होकर के, खुशी से नहीं, जब जगह नहीं है तो बाहर नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन पूरे देश में ये शुरू हो चुका है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है हमें। लेकिन इसी देश के अंदर दूसरे धर्म के लोग सड़कों पर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कई दिनों तक, कई महीनों तक सड़कें जो है धार्मिक लोगों से भरी रहती हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया। देखेंगे अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली, नमाज मेरे लिए पढ़ना फ़र्ज़ है, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा अकेला, नमाज पढ़ूंगा। जमात के साथ पढ़ना जरूरी है मेरे लिए, जुम्मा की नमाज हुई। सड़कों पर नमाज पढ़ना अगर कानून के खिलाफ है तो यकीनी तौर पर नहीं पढ़नी चाहिए, और इस सिलसिले में यह कानून सभी पे लागू होना चाहिए। हम लोग का हमेशा से मानना है कि सड़कें आम पब्लिक के चलने के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, व्हीकल्स के लिए है, लोगों के पैदल चलने के लिए। वहाँ पर सड़कों पर कोई भी जलसा, जुलूस, प्रोसेशन और मजहबी या पॉलिटिकल काम सड़कों पर हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जगराते होते हैं, सड़कों पर होते हैं, पूरी रात डीजे बजते हैं,
जब कावड़ यात्रा जाती है इस तरह की आवाज़ें होती हैं कि धरती हिल जाती है, आदमी कांप जाता है, इतनी आवाज़ें होती हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने कोई कंप्लेन नहीं की, कभी किसी मुसलमान ने कोई FIR नहीं दर्ज कराई। ये हिंदू हैं, नफरती चिंटू हैं। जायगा का कमती है, कोई संकट है तो दूसरा बार पढ़ने का तो कुरान में है, वो इस्लामिक जो कुरान हदीस है वो एक साथ में कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएगी तो दूसरा बार नमाज पढ़ने का सिस्टम है। अच्छा, कुल मिलाकर झगड़ा ये हो रहा है, ये कहा यह जा रहा है कि भाई अगर जो है मस्जिद भर जाती है, ईदगाह भर जाता है तो फिर हमें सड़कों पर बैठना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इसका भी सुझाव दिया, इसका भी उन्होंने इलाज दिया। उन्होंने कहा कि भाई 2 शिफ्ट में पढ़ लो, और खुद कई इस्लामी मामलों के जानकार जो वो कह रहे हैं कि 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हठ धर्मिता है कि नहीं, हम तो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, या इसके पीछे कोई और सोचा। इसी वक्त चर्चा करेंगे। 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ विजय शर्मा जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय शर्मा जी। कपिश श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कपिश श्रीवास्तव जी। मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ हाजी नसीम खान जुड़े हैं, पीस पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। और माफ़ कीजिएगा, आप गलत नाम लगा रहे हैं, मैं अपनी टीम को कह दूं। हाजी नसीम खान जो है पीस पार्टी के प्रवक्ता है, और स्टूडियो में मेरे साथ फैज़ खान हैं जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। और आज की डिबेट में क्योंकि मेरे साथ मामला सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है, और मेरे साथ 2 मुस्लिम जो हैं विद्वान हैं, नेता हैं, हाजी नसीम खान और फैज़ खान। मैं चाहता हूँ 1.5 मिनट शुरुआत के मैं इन दोनों को दूंगा अपनी बात रखने के लिए, उसके बाद आज की डिबेट को ओपन करूंगा। तो सबसे पहले हाजी नसीम खान जी, क्या इसमें आपत्ति है, क्यों आपत्ति होनी चाहिए? इस्लाम भी यही कहता है सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, देश का कानून भी यही कहता है, देश की अदालतें भी यही कहती हैं, तो फिर इसका विरोध क्यों विरोध करके कौन सी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? आपके 1.5 मिनट। अशोक जी, हाँ अशोक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ अशोक जी, देखिए पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके साथ डिबेट करने का मुझे फिर से मौका मिला, क्योंकि आप सार्थक डिबेट करते हैं, अच्छी डिबेट करते हैं, देश के अंदर अच्छा मैसेज जाता है। और देखिए अब मैं आ जाता हूँ आपके मेन बात पर। जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि भाई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो सड़क पे तो कोई नमाज नहीं पढ़ता। और हम तो मुस्लिम अपने समाज से भी कहते हैं कि आप मस्जिद में नमाज अदा करें। अब मस्जिद में अगर आपके नमाज का जो वक्त है वो 2 टाइम में कर दीजिए, ताकि मस्जिदों में आप अलग अलग टाइम पे वही नमाज अदा कर सकते हैं। सड़क को मत घेरिए। लेकिन अगर ये कह देना कि मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ता है, तो हमने तो ये भी देखा कि अभी बैट वृक्ष हुआ था, बैट वृक्ष में किस तरीके से वहां पे उसकी परिक्रमा करते हुए किस तरीके से वहां गाँव देहातों में सड़क को ब्लॉक कर दिया था। हमने तो जगतारा भी देखा था। अभी हमने आपने देखा होगा अशोक जी, जिस तरीके से भी कावड़ यात्राएं निकल के आएंगी, कावड़ यात्रा में उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक एक सड़क ब्लॉक रहेगी। लेकिन मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम समाज चाहता है कि अपने हिंदू भाइयों की आस्था जो वो मानते हैं, उनकी आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो देखिए उनकी आस्था उनके साथ, मेरा यकीन इंशाल्लाह मेरे साथ है। तो हम लोग को देखिए इस तरीके से देश को आगे ले चलने की बात करते हैं। लेकिन अगर ये कहते ना कि जी उत्तर प्रदेश में नमाज नहीं होती, ये मेरे से सवाल करा गया, और सुबह के वजीर आला ने जिस तरीके से कहा कि आपकी जनसंख्या ज्यादा तो उसको नियंत्रित कर ले। देखिए पढ़ा लिखा मुसलमान है, ऑटोमेटिक 2 बच्चे 3 बच्चे मुसलमान और 1 बच्चा, तो आने वाले वक्त में पढ़ा लिखा मुसलमान इसी तरीके का माहौल देश के अंदर बनाते जा रहा है। वो समझ रहा है, वो अपनी सारी बात बता। लेकिन आपने अशोक जी एक बात देखी होगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं, जो मेरे मुसलमान भाई अभी जैसा ईद का त्योहार आएगा, ईद के त्योहार पे मैं उनसे आपके चैनल पे अपील करता हूं कि कोई भी सड़क पे नमाज ना पढ़े, सरकार की गाइडलाइन का पालन करे, क्योंकि ये देश आपका है, ये मुल्क आपका अपना है। इस मुल्क की खूबसूरती बनाने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर कोई भी अगर आपके मुल्क में अगर नफरत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करे, तो प्रशासन का सपोर्ट करे और संविधान को माने। और देखिए बाकी हम लोग ईद की नमाज इंशाल्लाह अपनी मस्जिदों में पढ़ेंगे, ईदगाह में पढ़ेंगे। ओके, तो सवाल ये है, अगर मेरे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं और
पीस पार्टी जो है वो किन लोगों को यूपी में रिप्रेजेंट करती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद वो भी कह रहे हैं कि भाई सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहती। तो सवाल ये है कि विवाद कौन खड़ा कर रहा है, कौन विवाद ये पैदा कर रहा है। फैज खान साहब यहाँ पे, नसीम खान भी कह रहे हैं सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आप भी कह रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं। तो फिर ये विवाद किस बात यही कह रहा है, और भारत का संविधान और कानून भी यही कह रहा है। जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं ना, वो कोई इस्लाम से अलग बात नहीं कह रहे हैं, वो देश के कानून से अलग बात नहीं कह रहे हैं। असल में जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद कर रहे हैं, या अभी पिछले कुछ दिनों में लोगों ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये सबका विरोध वो लोग करते रहे, वो लोग हैं भारत में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों की तुष्टीकरण की राजनीति का जो विकृत स्वरूप आया है, वो उसके प्रतीक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में है, या शुभेंदु जी पश्चिम बंगाल में है, या हेमंत बिस्वा शर्मा जी आसाम में है, तो आप देखेंगे कि अब मुसलमानों में जो तुष्टीकरण वाली राजनीति थी वो खत्म हो गई है। अब हाजी नाजिम खान साहब भी बड़ी पॉजिटिव बात बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता जो कि लगातार मुझे काफिर कहते थे, मुनाफिक कहते थे, हिंदू हो गया कहते थे, वो बंगाल के रिजल्ट के बाद ये कह रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे डिबेट में बैठकर मेरे साथ। तो ये परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम को सही कंटेक्स्ट में नहीं समझ रहे। इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है। ये लोग हर समाधान में समस्या खोजते हैं। शिफ्ट में नमाज पढ़ना इस्लाम की शिक्षा है। यदि 1000 की कैपेसिटी की मस्जिद है और 3000 नमाजी हैं तो 3 शिफ्ट में नमाज पढ़िए, 2000 नमाजी हैं तो 2 शिफ्ट में नमाज पढ़िए। ये अकॉर्डिंग टू इस्लामी है। योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात कर रहे हैं। इस बात को समझने, अब ये केवल और केवल इन लोगों की कुंठा है, जिद है कि हम सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, जबकि जो मूल इस्लामिक मुल्क हैं, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कतर, कुवैत, कहीं पर भी सड़क पर नमाज अलाउ नहीं है। तो किन लोगों की कुंठा है, क्योंकि समझना जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूं कौन लोग कुंठित हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जो सत्ता से चले गए और जिन लोगों ने कट्टरपंथी मुसलमानों को पोषित किया, जैसे तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और इनके पाले हुए कट्टरपंथी मौलाना, ये इन लोगों की कुंठा है कि अब मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो इनको बदनाम कैसे किया जाए। भाई अल्लाह, देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात इस्लाम की बताता हूँ। सूरह इखलास है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है। बेनियाज का मतलब होता है नीडलेस। अल्लाह को किसी कट्टरपंथी मौलाना की जरूरत नहीं है। अल्लाह का काम यदि ये मौलाना मुफ्ती नहीं करेंगे तो अल्लाह मोदी जी से करवा रहा है, योगी जी से करवा रहा है। अब अल्लाह का काम क्या है मैं बताता हूं। एक कांटा भी सड़क पर अगर पड़ा है तो समझ जाओ वहां से मुसलमान नहीं गुजरा, मुसलमान गुजरता तो उस कांटे को हटाता। अब पूरी सड़क को घेर लेना, अब कोई एम्बुलेंस आ रही है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को सामान डिलीवरी करना है, कितना बड़ा आप नुकसान कर रहे हैं। ये इस्लाम के खिलाफ था। ये मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों को इसको सुधारना चाहिए था, नहीं सुधारा, उल्टा उसे बनाए रखने में अड़े हुए। तो वो अल्लाह का काम अल्लाह योगी जी से करवा रहा है, दिक्कत ये है, मोदी जी से करवा रहा है। दिक्कत ये है कि हमारे देश के कुछ नेता जो राजनीति में हैं वो मौलानाओं से ज्यादा मौलाना हो गए हैं। और इसीलिए मैं देख रहा था, देखिए ये जो है हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, ये इनका बयान है, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक है जमीन पर नमाज पढ़ना। मतलब मौलाना नहीं कह रहे, मैं यही कह रहा हूं मौलानाओं से बड़े मौलाना जो है ये हो गए। और आई एम श्योर मैं अपनी डिबेट में आगे बढ़ूंगा तो मेरी डिबेट में भी कुछ मौलानाओं से बड़े मौलाना निकल आएंगे सामने। देखते हैं कौन कौन मौलानाओं से बड़े मौलाना निकलते हैं। दिखाइए बाकी मेहमानों को। मैं कपीश जी और विजय शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। कपीश जी, भाई ये तो साफ है कि इस्लाम में सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, इस्लाम कहता ही नहीं। और अगर ये योगी जी ने कहा है तो इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, देश का संविधान और कानून भी यही कहता है। फिर इसमें आपत्ति क्या है? योगी जी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? भाई अशोक भाई, बड़ी बात यह कि योगी जी ने ये बात कही क्यों? कोई एक इंसिडेंस आप उत्तर प्रदेश के अंदर बता दें, पिछले 10 नहीं 15 साल का बता दें। किस चौराहे पे पढ़ी गई, किस रोड पर पढ़ी गई, एक विजुअल दिखा दें जो उत्तर प्रदेश का हो पिछले 10-15 सालों का। नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो चीज हो ही नहीं है प्रैक्टिस के दौरान, वो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहना क्यों पड़ रहा है? एक विकास पे बात कर लेते, ये बता देते कि लखनऊ के नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो विश्व लेवल पे उत्तर प्रदेश को खड़ा करता है वो कौन सी जगह पे उन्होंने दे दिया। ये बता देते कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने कौन सी चीज ऐसी दे दी।
ये बता देते कि पिछले जो 3 बार से वो घोषणा पत्र अपना देते आ रहे हैं उसकी कितनी घोषणाएं पूरी कर दी। तो नहीं साहब, वो हम नहीं देंगे। हमें तो चाहिए ध्रुवीकरण, हम विकास पे बात नहीं करेंगे। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं अशोक भाई, कि देखिए हमारे देश में एक चीज है संविधान, और उसका आर्टिकल है 15, जो कहता है कि किसी के भी धर्म, लिंग, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाता। और हम खुद ये आपको कह रहे हैं कि मुसलमान तो स्वयं कह रहा है ना कि हम ना पढ़ते हैं ना हम चाहते हैं कि वहां पढ़ें। वो तो साफ कह दिया। तो योगी आदित्यनाथ झूठ मूठ चिल्ला रहे हैं। और हमारा आर्टिकल जो 15 कह रहा है वो ये कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक क्योंकि वो सबका है, उस स्थल पे कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए। ये कहता है ना। हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा की जो पीठ थी डबल बेंच ने, उन्होंने ये भी यही बात तो कही। और उन्होंने ये भी कहा है इसमें स्पष्ट कि किसी भी धर्म को आजादी नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर टॉलरेंस नहीं रह गया है एक दूसरे के बीच में, तो अगर एक उंगली आप किसी तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली मेरे तरफ आती। समाजवादी पार्टी के कपीश श्रीवास्तव भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, और इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, मुझे सनातनी होने पे गर्व है। लेकिन हम टॉलरेंस को सदैव देखते आए हैं बाबा दादा के समय से, और वो आज हमारे रगों में बह रहा है। बावजूद इसके हम कहते हैं कि अगर आज हम धार्मिक आधार पर किसी एक को प्रोवेट कर रहे हैं, तो उन्हीं सड़कों के इस्तेमाल पे जो अन्य जलूसें निकलती हैं, जो अन्य तरीके के पूजा पाठ किए जाते हैं, जो पंडाल लगते हैं, जगह जगह पंडाल लगते हैं। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। गोरखपुर में 6,500 दुर्गा जी बैठती हैं। मतलब आप एक रोड पे निकलेंगे तो 50 से 100 फीट पे एक दुर्गा जी बैठेंगी और रोड पे बैठती हैं। और सबको चली आ रही है पीढ़ी, माने समय से चली आ रही है। कुछ नई आप दुर्गा ये जी चाहते हैं कि सारी गतिविधियां सड़क पर जो उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि आपने आर्टिकल 15 का जिक्र किया, तो क्या आप ये चाहते हैं देश में समान नागरिक संहिता लागू हो? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं क्या तो कह रहे हैं सर, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, ताकि देखिए आपको मैंने बिना रोक टोक बोलने दिया। सुनिए, मैंने आपको एक मिनट कपीश जी सुनिए ना, मैंने आपको काफी समय दिया बिना रोक टोक। अब मुझे विजय जी के पास भी जाना है, मैं उनके पास गया भी नहीं। मैं आपसे पूछा आप कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा ये भी समझा दीजिए कि आपको ये उनकी बात सही है। मैंने आपको साफ ये बात कही कि आर्टिकल 15 क्या कह रहा है। मैंने आपको सर मैंने पूछा समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। आर्टिकल 15 तो मैं पढ़ लूंगा, मैंने पढ़ा भी है, दोबारा पढ़ लूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी ऑफिशियल लाइन क्या है इस पूरे मसले पर। समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट रूप से कहती है कि आर्टिकल 15 जो हमारा कह रहा है उसके आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, सबके साथ जस्टिफाइड तरीके से काम होना चाहिए। अगर एक को परमिशन नहीं है तो दूसरे को भी परमिशन नहीं मिलती। सनातनी होने पे गर्व था। यही मैं सुनना चाह रहा था। अगर एक को परमिशन नहीं है तो थोड़ा खुलकर सुनिए कपीश जी, मैं समझ रहा हूं समाजवादी पार्टी की पूरी लाइन, थोड़ा खुलकर आइए सर, ये खुलकर आइए। आप साफ बोलिए ना कि सड़क पर दुर्गा पंडाल की अनुमति मत दीजिए। साफ बोलिए सड़क पर रामलीला नहीं होनी चाहिए। साफ बोलिए सड़क पर कोई शोभा यात्रा, साफ बोलिए ना। आप आर्टिकल 15 की आड़ लेकर मत बोलिए। आप समाजवादी पार्टी अपना रुख साफ बताएं। विजय शर्मा जी के पास जा रहा, रुकिए सर, आता हूं। आप सर आपकी लाइन, सर आपने 3.5 मिनट बोला, अपनी लाइन आपने 3.5 मिनट के बाद खोली, तो मैं तो आपकी लाइन 50 सेकंड में ही खोल देता। लेकिन आपने 3 मिनट तक जो है 3 मिनट तक आपने जलेबी बनाई, फिर उसके बाद जलेबी बनाने के बाद आपने अपनी लाइन स्पष्ट करी। आप पहले ही कह देते कि मुसलमानों को सड़क पर रोका जा रहा है तो दुर्गा पूजा बंद कीजिए, रामलीला बंद कीजिए, ये जो विजय जुलूस निकलते हैं बंद कीजिए, ये जो रामलीला पर और ये जो हनुमान जयंती पर शोभा यात्राएं निकलती है ये बंद कीजिए। आप साफ आइए सर, साफ आइए। विजय शर्मा जी रुकिए सर, रुकिए सर, आप सर 1 मिनट रुकिए सर, मैं कह रहा हूं खुलकर आइए सर। विजय शर्मा जी भाई क्या प्रोवोकेशन था भाई? उत्तर प्रदेश में तो कहीं निकलती नहीं, होती नहीं सड़क पर, फिर क्या प्रोवोकेशन है? क्या आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं?
आप लोग पूरे चुनाव को जो है पोलराइज करना चाहते हैं। अशोक जी, इन्हीं से पूछिए, कपीश जी से, अगर कोई सड़क के ऊपर नमाज अदा नहीं करता है, मुख्यमंत्री जी कानून के दायरे में एक बात कहते हैं, तो इनको पेट में दर्द क्यों हो गया? चारों तरफ से बयान आने शुरू हो गए। भैया आपको क्या दिक्कत है? और आप तो कहते हो संविधान को मानने वाले हो, राम को मानने, आप सनातनी कह रहे हो। आप किस मुंह से कह रहे हो? आपके जो सबसे बड़े नेता थे उन्होंने तो कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, 40 भी मरवाने पड़ते तो मैं मरवा देता। आप तो आज तक राम मंदिर नहीं गए। राम मंदिर आपके तो पड़ोस में है, अखिलेश जी के, आज तक नहीं गए। आतंकवादियों को धर्म के आधार पर आप छोड़ने की बातें करते हो। मुजफ्फरनगर कांड में आपने देखा होगा किस तरह से धर्म के आधार पे आपने दंगे करवाए। आपने देखा होगा 1000 से ज्यादा दंगे ऐसे हुए जहां चेक बांटे गए आजम खान ने, मेरे पास लिस्ट है सारी, जहां सिर्फ एक तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों को चेक बांटे गए, जबकि पीड़ित परिवार हिंदू थे। मेरे पड़ोस में कोसी है, मथुरा के बराबर में, वहां दिखा दूं, हॉस्पिटल में सारे हिंदू थे और मुस्लिमों को चेक दिए जा रहे हैं। और जिसने बोल दिया जो पीटने वाले हैं, अग्रेसर हैं, उनको चेक दिए जा रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई? बात मुझे बता दीजिए। और दूसरी मैं बताता हूं, इस्लाम में कहां लिखा हुआ है कि सड़क के ऊपर नमाज पढ़ेंगे हम? ये तो वो लोग हैं ना जो संविधान और कानून का जेब में रखते हैं। इसके लिए आप तरह तरह की बातें कर रहे हो। नहीं विजय जी, उन्होंने कहा कि भाई आप एक समुदाय को टारगेट बना रहे हो। आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई अगर आप कह रहे हो कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, तो सड़क पर बाकी धार्मिक आयोजन क्यों होंगे भाई? उनको भी बंद करवाइए। अशोक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये भी सड़क पर नमाज अदा कर ले आए परमिशन। इनको नहीं मिलती है क्या? जब ताजिए निकलते हैं, इनके मुहर्रम का होता है, सबे बारात होती है, तब भी तो सड़कों पे निकलते हैं। ये क्या नहीं निकलते हैं कि सड़क पे? आप मुझे बताइए। तो इस तरह की बातें करना बेईमानी। और हमारे राज में तो आपने देखा होगा 22 साल ये अपना वाजपेयी जी के टाइम में लखनऊ में आपने देखा होगा शियाओं का किस तरह से वहां पे निकला था, और कारगिल में भी निकले थे। तो वो तो हमारी सरकार थी। लेकिन इनका ये कहना कि हिंदुओं का दिया, हिंदू भाई परमिशन लेके करते हैं। अगर कोई कार्य होता है प्रशासन से अनुमति लेंगे तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। इसके लिए प्रशासन के पास जाइए। ओके कपीश जी, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि आपने जो सवाल उठाए थे मैं उन सवालों पर थोड़ा सा प्रकाश और डाल दूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। आपने ये बात जो विजय जी ने कही बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए अगर आप नियम अनुसार उसकी अनुमति लेकर निकालेंगे तो ठीक है, उसमें क्या समस्या है? अगर दुर्गा पंडाल लगते हैं, दुर्गा पूजा होती है, उसके लिए अनुमति ली जाती है, बाकायदा पुलिस प्रशासन उसकी लिखित अनुमति देता है। आप यहां पर लगा सकते हैं, इतने में लगा सकते हैं, इतने दिन के लिए लगा सकते हैं। जब मुहर्रम पर जुलूस निकलते हैं उसके लिए परमिशन ली जाती है, जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्राएं निकलती है उसके लिए परमिशन ली जाती है। तो परमिशन लेकर आप कुछ करें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। तो सवाल यह है कि जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, क्या उन्होंने सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति ली थी? अगर अनुमति ली है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने एक बात और कही, आपने कहा कि ये अचानक क्यों कहा गया। सर ऐसा है, अभी तो देश पूरा एक ही है, देश में कहीं कुछ होता है तो उसके ऊपर उसका रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। अभी बंगाल को लेकर के अभी आप लोगों का तो बंगाल में कुछ भी दांव पे नहीं था। आप लोग तो ना 3 में थे ना 13 में थे, मतलब समाजवादी पार्टी, फिर भी चुनाव के बाद गए ममता दीदी का ढांढस बढ़ाने के लिए। और उसी बंगाल के अंदर 15 तारीख को टेंशन ग्रिप्स कोलकाता राजा बाजार आफ्टर रोड ब्लॉक्ड फॉर नमाज। कोलकाता के अंदर रोड ब्लॉक की गई क्योंकि वहां पर नए मुख्यमंत्री ने कहा था सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके बाद वहां पर प्रदर्शन हुआ, वहां पर जो है उसके बाद प्रदर्शन के बाद लोगों ने सड़क ब्लॉक करी, उसके बाद एक थाने पर हमला हुआ और आज भी पुलिस वहां पर पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर रही है, सारे वीडियो है। तो सवाल यह है, इसी कंटेक्स्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें क्या आपत्ति है भाई आपको? बोलिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिस कंटेक्स्ट को आप कह रहे हैं वो उससे तालमेल नहीं खाता। अरे जो हो चुका, जो बीत गया ना। अरे 15 तारीख सर अभी 3 दिन पहले। अरे सुन तो ले, कैसे बीत गया सर? सुन तो ले सर, मणिपुर 4 साल से जल रहा है। हम उसकी वो कंटेक्स्ट में वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मणिपुर हमने यही कहा कि ये सुसंगत तथ्य नहीं है। अशोक भाई, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, असंगत और सुसंगत तथ्य बहुत करीने से समझता हूं, और मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूं
कि आर्टिकल 15 को उखाड़ करके फेंक नहीं दोगे, या तो संशोधन कर लो आप। सर मैंने आर्टिकल 15 को लेकर साफ कह दिया। आप सर अधिवक्ता जरूर है सर, लेकिन दिक्कत ये आप अधिवक्ता हैं, लेकिन सर बेसिक एक जर्नलिस्ट में बेसिक समझ होती है। अधिवक्ताओं के बाद बहुत समझ होती होगी, बहुत आपको कानून की जानकारी होती होगी, लेकिन सर हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। मैंने अभी आपको बताया परमिशन लेकर आप करिए, किसी को रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 15 ये नहीं कहता। बोल लेने दें। नहीं तो सर आप फिर रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को। और दूसरा आप कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट नहीं है। क्यों नहीं कॉन्टेक्स्ट है? 3 दिन पहले बंगाल में थाने पर पथराव हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं है? नहीं, एक मिनट सुन तो ले। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर प्रशासन के हाथ में है अनुमति देना, तो वो ऐसे ही नहीं होता है। वो भी विवेकाधीन जो पावर दिया जाता है वो प्रशासनिक लाभ में अभिव्यक्त है। गोल्डन रूल थ्योरी के तहत देना चाहिए। आपने जिन बातों का इस्तेमाल किया, चाहे नमाज अदा करने की हो, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, या जो कुछ भी हो, ये एक दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारी बहुत सी पूजाएं हैं जो 9 दिन भी चलती हैं, 4 दिन भी चलती हैं, और कांवड़ यात्रा महीनों निकलती है। और क्या क्या होता है, क्या आपको नहीं मालूम है? सर सड़क रोकी जाती है, भी होती है, हत्याएं भी सड़क रोकी जाती है, सड़क रोकी जाती है। बिल्कुल। हाँ, कहाँ रोकी जाती है? कहाँ रोकी जाती है सर? डाइवर्ट की जाती है, तब आप कांवड़ यात्रा कहाँ रोकी जाती है सर? मैं तो किया हूँ सर। क्या करा है आपने? सड़क रोकी है? मैंने नहीं रोकी है, प्रशासन ने डाइवर्ट किया है। अच्छा, आपने डाइवर्ट किया है? रोक करके डाइवर्ट किया। और वही नहीं, जज के गाड़ी पर हमला हुआ बस्ती के अंदर। अच्छा, जज के गाड़ी पर हमला हुआ। सर अब सुनिए ना, एक मिनट, अब रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना हमला हुआ जज की गाड़ी पर, तो सर ऐसे तो दिल्ली के अंदर हनुमान जयंती शोभा यात्रा जो परमिशन लेके निकाली गई थी, उस पर भी हमला हुआ था। और आज की तारीख में हिंदुओं की हर शोभा यात्रा जिसमें वो परमिशन लेके निकालते हैं, उस पर दंगे हो जाते हैं, उस पर उन पर पथराव होता है। ये मत बताइए कि यहां पे पथराव हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एक बात सुनिए, दूसरी बात, कांवड़, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। कांवड़ यात्रा हो या बाकी चीजें हो, वहां पर एक सुरक्षा की दृष्टि से जरूर एक पैसेज दिया जाता है। मैं भी कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से दिल्ली आया हूं गाड़ी से, उसके लिए कांवड़ यात्रियों के लिए एक पैसेज दिया जाता है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना सर, आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, कांवड़ यात्रियों से आपकी पार्टी की दुश्मनी पुरानी है सर। शिव भक्त कम, गुंडे बवाली ज्यादा हैं, कांवड़ियों को सपा विधायक इकबाल महमूद के बोल। तो कांवड़ यात्रा से आपकी जो पुरानी दुश्मनी है वो मुझे समझ आती है। समाजवादी पार्टी के आपके विधायक तो बोलते हैं कि गुंडे हैं, ये बवाली हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आपके विधायक जो है वो क्या कहते हैं, मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, वो कहते हैं कांवड़ यात्रा में जाने वाले अनपढ़ और अंधविश्वासी। तो कांवड़ यात्रा के प्रति, कांवड़ यात्रियों के प्रति समाजवादी पार्टी का ये जो नफरत है ये तो जग जाहिर है। इसलिए आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया, और कांवड़ यात्रा भी एक समय सीमा में होती है। ऐसा नहीं होता कि हर शुक्रवार को कांवड़ यात्रा होगी। फैज खान जवाब दीजिए। मैं तो केवल सुनिए सर, एक मिनट सुनिए सर, थोड़ा सुनने की भी आदत डालिए सर। आप वकील हैं सर, लेकिन आप जब कोर्ट में जाते होंगे तब भी जज साहब बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, तो रुकना पड़ता है सर। वहां पे भी ये थोड़ी है कि वकील अपनी बात बोलता रहेगा। यहां पे कम से कम मैं एंकर की कुर्सी पे हूं, जज तो नहीं हूं, लेकिन जब कह रहा हूं ऑर्डर ऑर्डर, दूसरे को बोलने का भी मौका दीजिए सर। देखिए कपीश श्रीवास्तव भैया, बड़ा आपको मैं प्रणाम करूंगा, अशोक श्रीवास्तव भैया को भी प्रणाम करूंगा, क्योंकि आप लोग हजरत चित्रगुप्त की उम्मत है। और ये वो कौम है सर जो पढ़ने लिखने में और पेपर में बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि इनके जो आदर्श पुरुष चित्रगुप्त जी हैं वो उन्होंने यही शिक्षा दी कि हर चीज का हिसाब किताब रखो, अपना पेपर स्ट्रांग रखो। सर आप तो वकील भी हैं, आपको सर ये तो पता होना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 15 जो है, जो नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यदि गणेशोत्सव में, दुर्गोत्सव में अनुमति लेकर पंडाल लगाए जाते हैं, उसका पेपर यदि है तो वो किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से शांति समिति की बैठक होती है मुहर्रम के दौरान में, ईद मिलादुल नबी की दौरान में, और उसको अनुमति दी जाती है। नमाज पढ़ने के लिए जुमे को अनुमति नहीं ली जाती है। तो पेपर में यहां पर कमजोर है, आप इस बात को समझिएगा। और दूसरी चीज, पूरी सड़क घेर कर नमाज पढ़ने की अनुमति दी भी नहीं जा सकती आधे घंटे के लिए। बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, बहुत सारे लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, देश पीछे चला जाएगा, बहुत सारी सामान की डिलीवरी रुक जाएगी।
तो पेपर में आपको मजबूत होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और ये कंफ्यूज है अशोक भैया, जब से बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया है ना, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं पक्का सनातनी हूं, सनातनी होने पर मुझे गर्व है। और अभी इनको कांवड़ यात्रा पर भी आपत्ति होने लगी, नौ दुर्गा उत्सव पे भी आपत्ति होने लगी, गणेशोत्सव पे भी आपत्ति होने लगी, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर भी आपत्ति होने लगी। यानी मुसलमान, कट्टरपंथी मुसलमानों का अभी भी इनको तुष्टिकरण करना है। लेकिन पता है ये करके वोट मिलने वाला नहीं है, इसलिए जी मैं सनातनी हूं, मुझे सनातनी होने पर गर्व है, मैं चित्रगुप्त जी को मानने वाला हूं, उनका वंशज हूं। भैया डिलेमा में मत रहो, मैं मुसलमान हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कट्टरपंथी मुसलमानों का तुष्टिकरण करते रहोगे, कभी नहीं जीत पाओगे। ओके, चलिए मैं संजीव कौशिक, रुकिए सर, मैं संजीव कौशिक के पास जा रहा हूं, एक मिनट रुकिए सर, संजीव कौशिक के पास जा रहा हूं। सबसे पहले संजीव कौशिक जी, आपको मैं बधाई दे दूं, सबसे पहले संजीव कौशिक जी को बधाई दूं, क्योंकि आज मुस्लिम लीग के साथ मिल करके कांग्रेस ने केरल में सरकार बनाई है और 5 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो मुस्लिम लीग के हैं, जो केरल की सरकार है। तो मुस्लिम लीग के साथ एक सरकार बनाने के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कांग्रेसियों को आज बधाई देनी चाहिए। और दूसरा बात, मेरा प्रश्न वही है सर, मौलानाओं से भी बड़े मौलाना हो गए आपके कांग्रेसी कि भैया सड़कों पर नमाज पढ़ना तो अधिकार है मुसलमानों का। बताइए सर, कहाँ से अधिकार है, थोड़ा हमारा भी ज्ञानवर्धन कीजिए। अशोक जी, आप तो बहुत सीनियर हैं और मुस्लिम लीग के साथ किसकी सरकार सबसे पहले बनी थी शायद आपको भी जानकारी होगी और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यदि इस मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में आपको आपत्ति है तो शायद सर उस पर भी आनी चाहिए। सर मैंने आपत्ति, मैं तो आपको बधाई दे रहा हूँ सर, मैंने आपत्ति कहा थी, मैं तो बधाई दे रहा हूँ सर। अशोक जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, अरे आप ही जनता, आप कह रहे हैं आपत्ति, सुनिए ना। अरे सर आप एक मिनट, संजीव जी मैं आप ही को वक्त दूंगा, अभी किसी को नहीं दूंगा। मैंने तो आपत्ति नहीं जताई, मैंने तो आपको बधाई दिया भाई। मैंने और अगर मेरा फैक्ट कोई गलत, मेरा फैक्ट गलत तो मैंने 2 ही चीजें कही। मैंने कहा मुस्लिम लीग के साथ, अरे सर सुनिए ना, मैंने, अरे एक मिनट पहले मेरी आपत्ति, आप कहां से आपको आपत्ति लगी ये बताइए। मैंने तो कहा मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने के लिए बधाई और 5 कैबिनेट मंत्री। अगर इसमें कोई फैक्चुअल गलती है तो बताइए। अशोक जी फैक्चुअल तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, आप उनको भी बधाई दे दीजिए जिन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं। देश की जनता को ये बात समझ लेनी चाहिए कि देश की जनता के लिए अब जो राजनीति है आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगी कि उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब कोई मायने नहीं रखता। नीट का पेपर बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता। हिंदू मुसलमान 80%, 20% के अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के वक्त में हमारे लिए सबसे ज्यादा मौजूद कौन सा सवाल है। हमें ये समझाया जा रहा है कि हम कितने मौलाना हो सकते हैं। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि जो लोग अपने आप को सनातनी यहाँ टीवी पर बैठ करके किसी और धर्म के लोग बोल रहे हैं, उनको अपने घर में रखे हुए शालिग्राम का पत्थर आप छूने नहीं देंगे। दावे के साथ हम कह रहे हैं। आप छोड़ दिए इस बात को, राजनीति से अलग हटते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं। आपका धर्म, आप अपने धर्म के प्रति लॉयल रहिए, हम अपने धर्म के प्रति हम अपने लॉयल रहेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि एक धर्म के लोगों को यदि सड़क पे चलते हुए यदि नमाज या बैठ करके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी तो सचमुच में नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को यदि हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करवाएंगे यदि कांवड़ यात्रा में, तो निश्चित तौर पर लोग के मन में तो ये बात होगी ना। और यही वो फार्मूला है जिस फार्मूले पे आज हर एक स्टेट में सरकारें बन रही है। भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में सरकार यदि बना रही है तो वो रोजगार के मामले में नहीं, शिक्षा के मामले में नहीं, स्वास्थ्य के मामले में नहीं, बच्चों के मामले में नहीं। शर्म आती है। पिछले 10-12 सालों में रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कितने परीक्षाएं लीक हुई। मैं एक अपनी व्यक्तिगत व्यथा मैं आपको बताता हूं। 2023 के ARO का एग्जाम लीक हुआ, पेपर फाइनल पेपर लीक हुआ और वो 26 में एग्जाम का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया। मेरे अपने घर की बच्ची, मैं अपनी बच्ची की बात कर रहा हूं। मैं सामान्य परिवार से आता हूं, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं, कोई आरक्षण का लाभ हमको नहीं मिलने वाला है और 7वें नंबर पर मेरी बेटी आई वहां पे। और जानते हैं वो परीक्षा क्यों अभी तक क्यों नहीं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उसमें भी धांधली का आरोप लगा है। आ रहा हूं सर, रुकिए, इनकी बात पूरी हो जाए, आ रहा हूं। सरकारों को शर्म आ रही है क्या? जो बच्चा 3 साल के बाद में इस लेवल पर जाके परीक्षा में पास करे और उसकी नियुक्ति रुक जाए और फिर बताया जाए कि उसमें धांधली है, और आप हमसे कह रहे हैं कि नहीं हम बात करें रोड पर बैठ करके नमाज पढ़ने वाले लोगों के बारे में बात करें। यही हमारे लिए मुद्दा है क्या? नीट का एग्जाम, दिल्ली में बच्चे आज सुसाइड कर लिए, डिबेट कितनी हो गई उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओके रोड पर बैठ करके नमाज करने के लिए यहां से लेकर के बंगाल तक की बात करेंगे। सुनिए सर।
नीट सुनाइए ना, हमको पर सुनाइए ना। सुनिए सर, सुनिए। सुनाइए, नीट सुन पे रहे हैं। बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, सब पर कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैंने आपको रोका भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि बंगाल में जब राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग वहां प्रचार करने गए थे तो कितना रोजगार के मुद्दे उठाए थे, कितने वहां पर जो है डेवलपमेंट के मुद्दे उठाए थे, कितने वहां पर जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, जो मंत्रियों के घरों से पैसे निकल रहे थे, कितने वहां रोजगार, कितने वहां, सुनिए ना, कितने वहां टीचर्स के साथ जो लाठीचार्ज हुआ था, कितने वहां पर जो है टीचर्स की नौकरी गई थी, कितना आपने मुद्दा, कितने वहां पर जो पेपर लीक हो रहे थे, वहां जो भ्रष्टाचार चल रहा था एग्जामिनेशन में, कितने आप लोगों ने मुद्दे उठाए, जरा मुझे बता दीजिए। है क्या, सुनिए एक मिनट, सुनिए, है क्या ना, सुनिए, है क्या ना, आप लोग सब मुद्दे उठाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बोलने नहीं दीजिएगा। नहीं, क्यों नहीं, अरे आपने बोला, मैंने रोका आपको, लेकिन आप मुझसे सुनेंगे नहीं, मुझे सुनेंगे नहीं, मुझे सुनेंगे नहीं, मुझे नहीं सुनेंगे, मुझे नहीं सुनेंगे। मैं अपने दर्शकों का ज्ञानवर्धन ना करूं, मैं ना बताऊं आप लोगों ने क्या क्या किया था, मुझे बताने का हक नहीं है क्या? अरे आप ही को एक तरफा हक मिलेगा क्या? अभी तो आर्टिकल के संविधान की बात हो रही थी कि संविधान में सबको बराबरी का हक है, तो क्या सिर्फ संजीव कौशिक बोलेंगे? संविधान अशोक श्रीवास्तव को बोलने का अधिकार नहीं देता क्या? या मेरी आवाज दबा देंगे? सुनिए, अब सुनिए, राहुल गांधी ने बंगाल में जाकर जो मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा यहां पोलराइजेशन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने वहां पर कोई नौकरी का मुद्दा नहीं उठाया, वहां करप्शन का कोई मुद्दा नहीं उठाया राहुल गांधी ने। और आप लोग टेलीविजन पे आके ज्ञान देते हैं, बिल्कुल उठाइए, नीट का मुद्दा उठाइए। और सुनिए, मैं एक मिनट रुकिए, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, अब सुनिए, और सुनिए, अभी नीट के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा किया। मैंने तो इस प्रदर्शन के लिए एनएसयूआई को बिल्कुल, मैंने कहा बहुत बहुत आभार, और मैंने कहा एबीवीपी भी ये करे। लेकिन जिस व्यक्ति के नेतृत्व में नीट परीक्षा के खिलाफ जो एनएसयूआई धरना दे रहा था ना, वो व्यक्ति खुद नकल चोरी में पकड़ा जा चुका है, जेल जा चुका है। तो सर, इस तरह का ज्ञान हमें मत दिया करिए, इस तरह का ज्ञान कहीं और दिया करिए, ठीक है? अब बोलिए। बताने के लिए बुलाया है, यदि बोलने के लिए बुलाया है तो बोलने तो दीजिए कम से कम। अरे कितना बोलेंगे, मतलब एक मिनट सर, बोलने अरे सुनिए, आप हिंदी, संजीव कौशिक जी हिंदी जानते हैं ना, बोलने में और भाषण देने में फर्क होता है। आपको 3 मिनट मैंने नहीं रोका, आपने नीट पर अपना पूरा ज्ञान दिया, तो आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया, आपको बोलने के लिए बुलाया है, आपको अपना विषय रखने के लिए बुलाया। आपने 3 मिनट अपनी बात की, अब मेरा समय मत व्यर्थ कीजिए, 30 सेकंड में बताइए आपका विषय क्या है इस मुद्दे पर। अरे अशोक जी, नहीं बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है सर, बोलिए सर, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, भाषण नहीं देने दूंगा। अरे भाषण नहीं देने दूंगा। आपने सुनिए, 3 मिनट आपने बोला संजीव कौशिक, मेरा टाइम मत, अब सुनिए, 3 मिनट बोला आपने, मैंने नहीं रोका। अब फिर आप बोल रहे हैं बीच में, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, फिर बोल रहे हैं बीच में, 3 मिनट आपने बोला, मैंने आपको नहीं रोका, उसके बाद मैंने 1.5 मिनट बोला, अब 30 सेकंड फिर आपको दे रहा हूं, विषय अपना बोलिए, अपनी बात रखिए, बोलिए, भाषण नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं कि नीट पेपर में जो लोग संलिप्त थे, जो आरोपी हैं, उनका कनेक्शन कहां से है, वो कौन से प्रोफेसर है, किसके साथ उसके लिंक है, वो कहां से पहले आरएसएस से जुड़ा हुआ था, ये हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं ना। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देश का शिक्षा मंत्री यदि ये बात कहता हो कि अगली बार, इसके बाद अगली बार यदि नहीं होगा, इस तरह का लीक नहीं होगा, तो कहां शर्म करें। ओके, मैंने आपको 40 सेकंड दिए, मैंने आपको 40-30 सेकंड, अब सुनिए। अरे लीजिए सर, अब सुनिए, आपको 30 सेकंड बोले थे, 40 सेकंड दिए। मैंने आपको शुरू से, अगर इसके ऊपर बोल सकते हैं तो फिर आप सुनिए ना, आपके हरीश रावत और बाकी नेता नीट पर बोलते, मैं नहीं उठाता मुद्दा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुसलमानों का सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार है, या आपके नेताजी कह रहे हैं? बोलिए। नहीं, एक प्रश्न, एक मिनट इनको जवाब दे दें। हाँ बोलिए संजीव कौशिक। कि यदि देश के किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री यदि कांवड़ियों पर फूल वर्षा करे, हाँ, और किसी देश, अब आइए, अब आप आगे विषय पर, अब आप आगे विषय पर, मैं आ रहा हूं, एक मिनट, फैज खान बोलिए, उसके बाद विजय शर्मा। फैज खान बोलिए, फिर विजय शर्मा। कौशिक भाई, एक प्रश्न मेरा है कि अगर सड़क पर नमाज हो रही है आधे घंटे तक, तो बच्चे नीट की परीक्षा देने जाएंगे कैसे? 1 मिनट भी लेट होता है तो घुसने नहीं मिलता है, इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इनकी बार बार अशोक श्रीवास्तव भैया मूल सनातन हिंदू धर्म के प्रति कुंठा निकल कर आती है कि शालिग्राम की मूर्ति छूने नहीं दी जाती है। हिंदू धर्म के लोग यदि कांवड़ यात्रा निकाले तो उन पर पुष्प वर्षा क्यों की जाती है? मैं आपको बताऊं, रामेश्वरम मंदिर जब गया था ना मैं, गंगा का जल लेकर काशी से, तो वहां पर पश्चिम द्वार पर मुझे 7-8 पुरोहित लेने आए थे,
और मुझे लेकर गए, मेरे हाथ से लेकर जल चढ़ाया। रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग में मोहम्मद फैज खान का ले जाया हुआ जल चढ़ाया गया। तो यह झूठ बोलना बंद कीजिए कि सनातन में शालिग्राम नहीं छूने दिया जाता है, ज्योतिर्लिंग में नहीं जाने दिया जाता है। सनातन हिंदू धर्म के प्रति अपनी कुंठा बार बार दिखाएंगे, हारेंगे। बीजेपी से लड़ो, खूब लड़ो, राम से मत लड़ो, हिंदू धर्म से मत लड़ो, देवी देवताओं से मत लड़ो। अटल जी का वचन है। अब मैं सिर्फ विजय जी, सबको हटाइए, विजय जी के पास जाऊंगा। एक मिनट विजय जी के पास जाऊंगा। जो संजीव कौशिक ने उठाया वही मुद्दा लेके जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं इससे पहले कह दूं। वो बात ये कि कुल मिलाकर देखिए है क्या, जो सब निकल रहा है ना, कुल मिलाकर किसी ने ये नहीं कहा, और फिर से कह रहा हूं, दुनिया के 27 इस्लामी मुल्कों में 27 इस्लामी मुल्कों में सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। दुनिया के 27 इस्लामी मुल्कों में, जो मतलब इस्लाम का जहां पर जन्म हुआ वहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। लेकिन कपीश श्रीवास्तव जी और संजीव कौशिक क्या कह रहे हैं यहां? कह रहे हैं कि सबके लिए बराबर कर दो, सबके लिए। तो दिक्कत यह है कि योगी जी ने जो कहा, दिक्कत यह है कि कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा क्यों हो रही है? कांवड़ी जो है, कांवड़ियां जो है वो तो गुंडे हैं, मवाली हैं, उनके ऊपर पुष्प। तो पूरा का पूरा दर्द यही है। और इस दर्द की ये जो पूरी की पूरी पीड़ा है ना, इसकी जड़ में जानते हैं क्या है? इसकी जड़ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो जो पार्टियां इस थ्योरी में बिलीव करती हैं कि भारत के संसाधनों पर बंटवारा होने के बाद भी और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद भी जिनकी आइडियोलॉजी ये है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वो लोग ये कह रहे हैं कि कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा क्यों होती है, और अगर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है तो सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी। पूरी की पूरी थ्योरी ये है। लेकिन मैं एक मिनट रुकिएगा नाजिम जी, एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं विजय जी कुल मिलाकर बात जो देख आ रही है भाई, वो तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये पूरा का पूरा मुद्दा इसलिए गरमा रहे हैं क्योंकि आप लोग नीट परीक्षा से जो है ध्यान बटाना चाहते हैं। और वैसे मुझे तो नहीं पता, जो संजीव कौशिक जी ने कहा कि मुझे पता होता तो अलग बात थी, लेकिन शायद आपको पता हो कि भाई कौन लोग इसके किंग पिंग हैं और आप लोग उन तक पहुंचना नहीं चाहते। अशोक जी, मैं पहले संजीव जी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने और ये कपीश जी ने बात बोली, ये जरा वीडियो इनके सबसे बड़े नेता का है कांग्रेस के, जो राहुल गांधी जी है, 5 सेकंड का सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए, आवाज नहीं आई। ये बोल रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति ममता दीदी ने शुरू की है, ममता दीदी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बताइए इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, ये 2013 के है, ये देखिए जरा। देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राहुल गांधी, तीनों मुजफ्फरनगर जाते सिर्फ मुस्लिमों से मिलकर आ जाते हैं। हिंदू कहते हैं हमारे ये बराबर में, हम भी लुट पिट के मर पिट के आए हुए हैं, हमें भी देख लो। चीखते रह जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों से मिलकर आ जाता है। ये विडंबना है। कभी आपने सोचा है इस तरह की? क्योंकि आपने मुस्लिम किया है। आज अगर देश का सनातनी खड़ा हो गया, जागरूक हो गया, तो आपके पेट में दर्द हो गया, आपको मिर्ची लगने लग गई। अरे आप बताइए, पश्चिम बंगाल में हमारी भी तो शोभा यात्रा रोक दी जाती है, ममता दीदी ने रोक की थी, हमने हाईकोर्ट की शरण ली, बार बार हम हाईकोर्ट जाते थे। आप कभी बोले क्या? बकरा ईद पे कितने बकरे काटे जाते हैं, कोई पर्यावरण पहुंचा क्या? आप मुझे बताइए, 38 लाख ये आपकी है, मैं आपको एक करेक्ट, 38 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की। आप वहां नमाज अदा क्यों नहीं कर लेते हो? वक्फ का तो मतलब ही आपके धार्मिक संस्थानों के लिए, वहां क्यों नहीं जाते हो? आप सड़कों पे क्यों मांग करते हो? मतलब आप कानून को हाथ में लेने की बातें करते हो। आप कहते हो विकास की बातें। अरे आयुष्मान योजना किसने रोक रखी थी वेस्ट बंगाल में? बता दो ज्यादा गरीबों का आसमान के लिए। हमारी एक योजना बताइए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, किसी में है धर्म का नाम, जाति का नाम है कहीं? आपके यहाँ जाति धर्म शुरू होती है। ओके विजय जी, वो नीट पर जवाब दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। उन्होंने नीट का सवाल बताइए। देखिए, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब भी नीट पर इसी तरह के कार्य होते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, कठोर सजा का। और आज सीबीआई लगातार छापे मार रही है, किंग पिन तक पहुंच चुकी है।
ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है, क्योंकि हम जीरो बच्चों के टॉलरेंस के भविष्य से ऊपर जरा काम सी भी करते चिंता नहीं है हैं। आपको। संजीव जी बच्चे जान रहे हैं, नहीं, मजाक बना रहे हैं आपने आप। क्या ओके कानून ओके बनाया? बताइए, नीट को ओके क्या ओके कानून ओके बनाया है? ओके 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 बताइए चलिए, हो मुझे। गया, मैं विषय पर लौटता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है। पर ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या ये जो मौलानाओं से बड़े मौलानाओं की पार्टियां हैं ना, इनको तकलीफ आज इस बात पर हो रही है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा क्यों हो रही है। लेकिन ये वही पार्टियां हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन के अंदर, प्रधानमंत्री भवन के अंदर, मंत्रियों के घरों में जब रोजा इफ्तार की टोपियां पहन पहन के दावतें होती थी, लेकिन क्या किसी ऐसे नेता के घर पे आपने नवरात्र का पूजन देखा था? कभी नवरात्र का पूजन देखा था कि किसी ने नवरात्र पर देवी पूजन किया हो? लेकिन टोपियां पहन पहन के सब लोग, रोजा रखे ना रखे, इफ्तार की दावतें जरूर उड़ाते थे सरकारी पैसे पर। जो सरकारी पैसे पर इफ्तार की दावतें उड़ाते थे, उनको तकलीफ है कि भैया कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा क्यों हो रही है। ये भी देखिए अजब तरह की विडंबना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बाद शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। चलिए, दो टूक आप रहे देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि सड़कों पर नमाज हो गया आगाज, अब नहीं होगी सड़कों पर नमाज। यह ऐलान जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। हाजी नाजिम खान जी बताइए। अशोक जी 2 सेकंड लूंगा मैं, 2 सेकंड। 1 मिनट सर, 1 मिनट। मुझे वो भी याद है जब सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए रोई थी। सलमान खुर्शीद जी ने बोला था कि सोनिया पूरी रात सर। विजय जी देखिए, वो तो अगर तुष्टिकरण के उसमें मैं चला जाऊंगा तो मैं 2 घंटे का कार्यक्रम अकेले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करा जा सकता है, वो छोड़ दीजिए कि अब कौन क्या रोया था। बोलिए हाजी नाजिम खान जी। हाँ अशोक जी, देखिए 3 पहलू पे मैं बात करूंगा आपसे। देखिए एक तो मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे बात करूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये था कि मुसलमानों के हालात दलित से बदतर थे। कांग्रेस टाइम के समय में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनकर तैयार हुई। लेकिन उससे पहले मैं आर्टिकल 341 पे जाना चाहूंगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 बैन कर दिया था इस धर्म के आधार पे। इसलिए कर दिया कि अगर कोई हिंदू समाज का अगर कोई धोबी है उसको आरक्षण है, अगर मुस्लिम समाज में अगर कोई धोबी है उसको आरक्षण नहीं है, हिंदू समाज के अंदर कोई नाई है तो उसको आरक्षण है, मुस्लिम इस्लाम में भी आगे समानता नहीं नाई है तो उसको आरक्षण नहीं है। पीस पार्टी चाहते कि देखिए मौजूदा सामने बैठे हैं विजय भाई और आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं कि पीस पार्टी चाहती है कि आर्टिकल 341 को बहाल कर दिया जाए ताकि भारत के मुसलमानों के हालात अच्छे हो जाए, भारत की जो मुख्य धारा में मुसलमान अपने आप आ जाए और देश को आगे ले जाने के लिए मुसलमान अपनी अहम भूमिका निभाए। और दूसरी बात है जो मैं यहाँ नेट की बात हुई थी और यहाँ नमाज की बात हुई थी। देखिए एएसआई के अधीन 250 मस्जिदें आ रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 62 है, कर्नाटक में 36 है, मध्य प्रदेश में 20 है और अन्य में 132 है। जितनी एएसआई के पास मस्जिद है तो मुझे लगता है कि उन मस्जिदों को मुसलमानों को दे देना चाहिए जहां नमाज का वक्त हो, नमाज के टाइम पे वो नमाज पढ़ लिया करे ताकि कोई भी मुसलमान सड़क पे नमाज ना पढ़ सके। वक्फ संपत्तियों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, एएसआई जो प्रोटेक्टेड है वहां जरूर पढ़ेंगे। वक्फ के पास 39 लाख एकड़ है सर,
अकेले उत्तर प्रदेश में 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। तो मतलब यहां पर भी देखिए वक्फ संपत्तियों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, वहां पर तो जो मुस्लिम नेता हैं वहां वो मॉल बनाकर उसका किराया वसूलेंगे, लेकिन ऐसा प्रोटेक्टेड इमारतों में नमाज जरूर पढ़ी जानी चाहिए। गजब है सर आप लोग, गजब है आप लोग। यही तो आप लोगों की जो है वो, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि देखा करिए ये लोग किस किस तरह की बातें होती हैं। बोलिए कपीश जी, जल्दी से आपके आखिरी वर्ड जी। कपीश जी, कपीश जी आप म्यूट पर हैं सर। जी जी अशोक भाई, सबसे पहली चीज तो हम ये कह दें कि रोजा इफ्तार करना और नवरात्रि में जो है वो व्रत रह करके फलाहार करना दो अलग चीजें हैं। और ऐसा नहीं है, इन लोगों को पहचानिए, पहचानना हो तो देखिए दोनों लोगों को देख लीजिए। तो इस पर भी आधा एक घंटा कर लीजिएगा। अटल बिहारी जी की भी तस्वीर रोजा इफ्तार की भेज देंगे आप। तो बिल्कुल सांप्रदायिक कहना। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, जस्टिस यही कहता है कि दोनों तरफ का तराजू बराबर होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसी की पक्षधर है। और मैं आपको बार बार कहता हूं, हमारे आपके पूर्वज एक दूसरे धर्मों के कार्यक्रमों में जाते रहे, एक दूसरे को दिल से लगाते रहे, बैर नहीं रहा साहब। ये जो 0% टॉलरेंस की नीति है वो इनको मुबारक। जहर घोलें, विकास खत्म कर दें, विकास की जगह विनाश ला दें। क्योंकि जो हकीकत है, उत्तर प्रदेश में जो 3 सड़कें इन्होंने बनाई, तीनों धंस गई है। और आप काशी के रहने वाले हैं, जरा गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर जाकर के देखिए, 7,000 करोड़ की केवल 91 किलोमीटर की रोड पूरी धंस गई है। सुनिए कपीश जी, पूरी पैच वर्किंग हुई है। कपीश जी अब मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है। सुनिए कपीश जी, आपने एक बात करी ना मेरे पास, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मेरे पास समय नहीं है। वो जो आप टोपी वाली तस्वीरें दिखा रहे थे ना सर, वो टोपी वाली तस्वीरें थी कि आज जो टोपी पहने हुए थे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। मेरे मुंह से कड़वे शब्द निकलेंगे। टोपी पहने वाले जो तुष्टीकरण वाले जो थे ना, आज वो ना उत्तर प्रदेश में है ना देश में है। इस बात को याद रखिए। और रही बात आप बराबरी की बात करते हैं सर, सर बंद करिए, आवाज बंद करिए। अभी आपकी कोर्ट नहीं है, और आपकी कोर्ट होगी तो वहां भी बंद करा दिया जाएगा। लगातार बोलेंगे तो बंद करिए इनकी आवाज, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कपीश जी बोलकर नहीं चले जाएंगे आप। मेरी डिबेट में बोलकर जाने की इजाजत नहीं होती, सुनकर जाने की इजाजत होती है। ये जो आप बड़ा भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, जरा उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर ये जो हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी होती है, एक बार बंद करवा दीजिए, एक बार बंद करवा दीजिए। वहां जय श्री राम बोलने पर और भारत माता की जय बोलने पर कासगंज में एक लड़के को, एक हिंदू लड़के को उठाकर छर्रे ठोक दिए गए थे 1000। तब आप लोग कहां थे? तब आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। वैसे आप लोग बड़े सेकुलरवाद के मसीहा बनते हैं। और सर आप ही की सरकार थी, अभी जो बताए ना अभी विजय जी ने, अगर मैंने बोलना शुरू किया मुश्किल हो जाएगी। आप ही की सरकार थी, दंगे में मरते थे हिंदू और मुआवजा मुसलमानों को जाके बांटते थे। निकालू खबरें अभी, आप लोगों की 2 मिनट में चेहरे से नकाब उतर जाएगा। पहले अपनी गिरेबान में झांक लीजिए, उसके बाद किसी को बोलना करिए। उसके बाद ये जब ये ज्ञान दिया करिए कि हिंदू मुस्लिम एकता, अपने गिरेबान में झांकिए। फैज साहब आखिरी। जो हमारे हाजी नाजिम भाई ने बोला कि हमारे जो तेली भाई हैं, कुम्हार हैं, कर्मकार हैं, चर्मकार हैं, वो हिंदू में भी हैं, मुसलमान में भी हैं, तो मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे भाई बहुत मोहब्बत से मैं बात कहना चाहता हूँ, इसी नाम से तो हमने इस्लाम कबूल किया था ना, कि यहाँ समानता है, यहाँ ऊंच नीच नहीं है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो फिर भी उसी में कायम हो और आरक्षण आपको चाहिए, तो इसी के लिए तो घर वापसी कहते हैं। पर घर वापसी करेंगे नहीं आप, हमें भी पता है। तो जहाँ है वही रहिए। पसमानदा समाज से हमें भी सहानुभूति है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण देना यानी कि फिर से विभाजन करना देश का, और कोई भी प्रगतिशील मुस्लिम धर्म के आधार पर विभाजन का कभी समर्थन नहीं करेगा। आरक्षण देंगे उनको? नहीं, ये तर्क सही नहीं है। पसमानदा समाज की आप घर वापसी कराने के बाद उनको आरक्षण देंगे, किस तरीके का तर्क है? नहीं का मुसलमान भाई, मुसलमान का अर्थ ही है एक ही सफ पे खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जहां कोई ऊंचा नहीं है, जहां कोई नीचा नहीं है, जहां कोई तेली नहीं है, कुम्हार नहीं है, कर्मकार नहीं है, चर्मकार नहीं है, लोहार नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब एक है। तो फिर काहे का आरक्षण? ओके सर, मैं अराकस कैसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, और वो स्वागत जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम हुआ।
नॉर्वे से सीधा शॉट्स ये हमें मिल रहे हैं। अकेरस कैसल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां उनका स्वागत किया गया। ओस्लो नॉर्वे से ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पर हैं। 5 देशों की यात्रा में नॉर्वे पहुंचे। नॉर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो दिया है। तो ये ओस्लो से सीधा आपको शॉट दिखा रहे थे और इसी के साथ 2 टूक में आज बस इतना ही। मैं फिर से बता दूं, भारत में जो है अदालतें भी यही कहती हैं और इस्लाम भी यही कहता है कि सड़कों पर नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जानी चाहिए। और अगर यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दी तो उस पर बवाल क्यों, ऐतराज क्यों। इन्हीं शब्दों के साथ कल आपसे मुलाकातों की फिलहाल इजाजत दीजिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार। भारत की सेना ने